अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहन की जानिब से ये सवाल आया है कि जोड़ा बांध कर नमाज पढ़ना कैसा है और क्या जोड़ा बांधना जहन्नमी औरतों की निशानी है। तो ये सवाल है और इंशाअल्लाह इसके मुतालिक जो तवहुमात और जो चीज़ें लोगों के जहनों में आती हैं इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम उसको क्लियर करेंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपने बालों को जो है जोड़ा बांधती हूँ और कस के बांध लेती हूँ, जिसको खोलना दिक्कत होता है, तो क्या मैं ऐसी हालत में वज़ू कर लूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, गुस्ल कर लो ऐसी हालत में और उसकी जड़ तक पानी पहुँचा दो, बालों में पानी सरायत कर जाए। तो इस हदीस मुबारका से पेश करने का मतलब यह है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा खुद जोड़ा बांधा करती थी और जोड़ा बांधने में औरतों के बाल बिखरने का अंदेशा कम हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, नमाज की हालत हो या गैर नमाज की हालत हो, बालों को छुपाना, बालों का पर्दा करना यह औरतों के लिए ज़रूरी है। और अगर उसको जोड़ा ना बांधा जाए, खोल के रखा जाए, तो फिर उसके बिखरने का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। तो जोड़ा बांधने में जब अंदेशा कम हो जाता है तो अब जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ से पर्दा हो रहा है और जिस चीज़ की वजह से जो है औरत के बाल छुप रहे हैं, तो उसको जोड़े को बांधना कहाँ से हराम काम हो जाएगा। तो अगर कोई औरत जोड़ा बांध कर नमाज पढ़ती है तो बिलाशुबा उसकी नमाज हो जाएगी। इसमें किसी भी किस्म की कोई दिक्कत और कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरा मसला जो इसके हवाले से राइज है वो ये कि जोड़ा बांधना ये जहन्नमी औरतों की निशानी है। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये तावील करते हैं कि पीछे जो जोड़ा बांधते हैं वो बांध कर नमाज पढ़ सकते हैं और आगे जो जोड़ा बांधती हैं वो बांध कर नहीं पढ़ सकते, इस तरह बीच में या आगे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आगे अगर आप बांधी हैं तब भी नमाज पढ़ सकती हैं, बीच में बांधी हैं तब भी और पीछे बांधी हैं तब भी। जो इस तरह के मसाइल बयान करते हैं मैं उनसे चाहूँगा कि वो दलील पेश करें कि आखिर क्या है मसला और कहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह जोड़ा बांधना जहन्नमी औरतों की निशानी है। दरअसल वो एक रिवायत पेश करते हैं और ये कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा, आखिरी ज़माने में जो है औरतें अपने बालों को ऊँट की कोहान की तरह ऊँचे करेंगे, यानी उस तरह। तो उसकी तावील में ये कहते हैं कि यहाँ बीच में बांधेंगे या आगे बांधेंगे और पीछे वाला उसमें नहीं आता है। तो भाई इस तरह के हदीस मुबारका भी नहीं है। हदीस शरीफ में जो मरवी है वो ये है कि जो है जहन्नमी औरतों की अलामत ये होगी, निशानी हुजूर ने बताई है कि वो उनके सर ऊंट के कोहान की तरह ऊंचे होंगे। और इसकी तावील और इसकी तशरीह जो उलमाए किराम ने बयान की है वो ये है कि वो बाजारों वगैरह में इस तरह कसरत के साथ जाएंगे कि मर्दों के बीच में उन्हीं के सर नजर आएंगे। तो इस तरह ऊंट के कोहान जिस तरह ऊंचाई पे नजर आते हैं, इस तरह इनके सर भी नजर आएंगे बाजारों वगैरह में। तो उलमाए किराम ने ये बयान किया और हदीस शरीफ में ये मफहूम मिलता है कि उनके सर ऊंट के कोहान की तरह ऊंचे होंगे, यानी बाजारों वगैरह में इस तरह घूमेंगे। तो वो जहन्नमी औरतों की निशानी है। ना ये कि कोई बाल को अपना जोड़ा बंधा दे आगे या बीच में या पीछे, तो वो जहन्नमी औरतों की निशानी है, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप आगे भी बांध लें या जो है बीच में अगर बांध रहे हैं या पीछे बांध रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत और कोई परेशानी की बात नहीं है। जो मतलब हदीस पेश करते हैं और कहते हैं कि ऊंचा जोड़ा बांधना जहन्नमी औरतों की निशानी, ये गलत चीज़ है। ये उलमाए किराम ने जो हदीस का मफहूम बयान किया है और जो हदीस शरीफ में मिलता है कि उनके सर ऊंट के कोहान की तरह ऊंचे होंगे और इसकी तावील ये कि बाजारों वगैरह में वो इस तरह मर्दों से ज़्यादा नजर आएंगे। तो ये मसला है। तो अब इससे समझ में आता है कि जोड़ा बांधना ये कोई जहन्नमी औरतों की निशानी नहीं है और जोड़ा बांध कर नमाज पढ़ने में बेपर्दगी भी नहीं होती है। और बेहतर ये है कि नमाज वगैरह जब पढ़ें तो इस तरह बालों को समेट लें ताकि बेपर्दगी ना हो। जोड़ा बांध कर आप नमाज पढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी की बात नहीं है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.